जाते थे, क्योंकि रानी देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और यंग भी थी। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग उसी के पास जाते थे, ज़्यादा पैसे दे के भी। और ये सब कुछ रानी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 1.5-2 महीने से होता आ रहा था। लेकिन इसी बीच एक कस्टमर ऐसा आया जो कि रानी के वहाँ से ही, यानी कि वेस्ट कोलकाता से ही था। और इसके साथ क्योंकि रानी ने देखा कि वो अपने ही गांव का है और अपनी ही लैंग्वेज भी जानता है, तो रानी ने उसमें इंटरेस्ट लेना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया। उससे रानी बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा बातचीत करती थी, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बिहेव करती थी। और इसी वजह से ये जो कस्टमर भी था, ये भी रानी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली रानी के पास आता रहता था, रानी के साथ इंटीमेट होने के लिए ही। लगभग 4 से 5 बार इंटीमेट होने के बाद रानी को जब लगा कि शायद वो इंसान ट्रस्ट वर्दी है, तो उसने उससे बात करना सही समझा। उसने उस इंसान को बताया कि आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या, मैं आपके पाँव तक छूने के लिए रेडी हूँ। रानी ने उसको बताया कि ये मेरे भाई का नंबर है और आप मेरे भाई को कॉल करके बताएं कि मैं यहाँ पे हूँ, इस कोठे में हूँ, और मुझे वो आके बचा ले। लेकिन सामने से ये जो इंसान था, ये भी बहुत डरा हुआ था। हालांकि इसने बाहर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये रानी को कॉन्टिन्यूसली यही बोले जा रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को कुछ भी बताया तो ये लोग मुझे भी जान से मार देंगे और मेरी जान को भी इस वजह से खतरा हो जाएगा। लेकिन रानी उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बस बार बार यही बोले जा रही थी कि अगर तुम मेरे भाई को फ़ोन कर देते हो तो मेरे यहाँ से निकलने के चांसेस बन सकते हैं।